अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और सेलर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देन आप टीडीएस 1% डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देते हैं अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा अगर सेलर एनआरआई है यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन है, देन टीडीएस कितना कटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर एनआरआई प्रॉपर्टी सेल करता है इंडिया में, देन बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, और टीडीएस का रेट डिपेंड करता है नेचर ऑफ कैपिटल गेन पे, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी कहलाएगा जब आप प्रॉपर्टी 24 महीना से ज्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। अदरवाइज 24 महीने से नीचे अगर आप होल्ड करते हैं, देन इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। ये देखते हैं टीडीएस का रेट कितना लगेगा इन केस एनआरआई सेल्स हिज प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू इज लेस देन 50 lakhs, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है 12.5%, एड सरचार्ज nil, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज इज 12.5%, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ अबव, एप्लीकेबल टीडीएस रेट इज 13%। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से नीचे है, देन एलटीसीजी का रेट है 12.5%, एड सरचार्ज 10% ऑफ एलटीसीजी यानी 10% ऑफ 12.5%, टोटल टैक्स कितना हो गया इंक्लूडिंग सरचार्ज 13.75%, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ अबव, एप्लीकेबल टीडीएस रेट 14.3%। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू इज मोर देन 1 करोड़, देन एलटीसीजी टैक्स रेट इज 12.5%, सरचार्ज कितना लगेगा 15% ऑफ एलटीसीजी, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 14.375%, एड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, एप्लीकेबल टीडीएस रेट कितना हुआ 14.95%। सेलर को यानी एनआरआई को लगता है कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए या टीडीएस कम रेट से कटना चाहिए, देन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फॉर्म 13 सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 13 हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म 13 का फॉर्मेट देख सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर उस फॉर्म 13 को एसेस करेगा एंड सर्टिफिकेट इशू कर सकता है फॉर नो डिडक्शन और लोअर रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, और आप उस सर्टिफिकेट को अपने प्रॉपर्टी परचेजर को इशू कर सकते हैं फॉर लो डिडक्शन या फिर नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। आप फॉर्म 13 नहीं सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको लो डिडक्शन या फिर नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, देन टीडीएस का रेट पूरा का पूरा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन पे लगेगा। देयरफॉर इन माय ओपिनियन आपको फॉर्म 13 जमा करवा देना चाहिए बिफोर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी इन इंडिया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सेलर यानी एनआरआई को ओनर है, देन फॉर्म 13 कौन सबमिट करेगा। फॉर्म 13 दोनों को ही सबमिट करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द बेनिफिट। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन से यानी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, देन आपके लिए कंप्लायंसेस कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टैन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर फॉर टीडीएस डिडक्शन। टैन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम रेसिडेंट इंडियन। TDS deducted should be submitted within 7th of the next month in which TDS was deducted. बायर है जिस मंथ में उसने प्रॉपर्टी खरीदा है, उस क्वार्टर के एंड होने के बाद विदिन 31st डे टीडीएस रिटर्न जमा करवाएगा, और रिटर्न लगाने के बाद फॉर्म 16A सेलर को इशू करना होगा एज अ प्रूफ ऑफ टीडीएस डिडक्शन एंड फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अमाउंट सेल प्रोसीड्स का है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया बाय सबमिटिंग फॉर्म 15CA एंड फॉर्म 15CB। फॉर्म 15CA एक ऑनलाइन फॉर्म है एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया अलोंग विद फॉर्म 15CB। फॉर्म 15CB इज इशूड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन आप इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।